आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 7 के बच्चों के लिए. तो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू 1.6 अ कोलाज. अभी देखो, कोलाज और कॉलेज में डिफरेंस है. ठीक है, तो कुछ कुछ बच्चे पढ़ेंगे ना तो कॉलेज करके पढ़ेंगे आप लोग, तो गलत है. ये है कोलाज. ओके, अभी कोलाज का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, अभी देखो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का फोटो दिया हुआ है. फिर यहाँ पर उनके बारे में जानकारी दी है. स्वामी विवेकानंद born Narendra Datta was a great personality who made the world aware of the greatness of Indian philosophy. अभी ये जो स्वामी विवेकानंद थे उनका नाम था नरेंद्र दत्ता. फिर वो जाने जाने लगे स्वामी विवेकानंद के नाम से. वो एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी थे और उन्होंने सारी दुनिया को इंडियन फिलोसॉफी के ग्रेटनेस के बारे में जानकारी दी थी, अवेयर किया था, बताया था. एट द पार्लियामेंट द वर्ल्ड्स रिलीजियंस have begun his speech with sisters and brothers of America. At these words, he received a 2-minute standing ovation. अभी जब वो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियंस में स्पीच दे रहे थे तो एक कल्चर के हिसाब से, अभी देखो ये है फॉरेन कंट्री है ना, तो फॉरेन कंट्रीज में माय हेलो फ्रेंड्स ऐसे करके बात करते. लेकिन ही इज फर्स्ट पर्सन, ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने स्पीच का स्टार्टिंग कैसे किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. यानी देखो इन वर्ड्स में कितना पावर है. तो जैसे उन्होंने कहा, जो पूरा स्टेडियम था ना, पूरे जो लोग थे ना, उन लोगों ने उन्हें, हॉल में के जो लोग थे ना, उन लोगों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया. 2 मिनट तक लोग उनके लिए ताली बजा रहे थे सिर्फ इस वर्ड के लिए. He emphasized the importance of selflessness and service to mankind. तो वो हमेशा बढ़ावा देते थे कि कभी भी हम लोगों को स्वार्थी नहीं होना चाहिए और लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहिए. He is regarded as a patriotic saint. तो उन्हें एक पैट्रियटिक संत कहा जाता है. ठीक है, तो ये इनके बारे में जानकारी यहाँ पर दी है. ठीक है, तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गुड इज गोल इज रीच्ड. अभी उठो और आगे बढ़ो, उठो एंड स्टॉप नॉट, और रुको मत जब तक कि तुम्हारी मंजिल तुम लोग हासिल नहीं कर लेते. ठीक है, ये एक है स्पीच. टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे. दिन में कम से कम एक बार तो अपने आप से बात करो, अदरवाइज यू मे मिस अ मीटिंग विथ एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. यानी आप लोग जो हो तो आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो. ठीक है, तो आप लोगों को दिन में एक बार तो अपने आप से बातें करनी चाहिए. तो देखो अभी मैं क्या करती हूँ मालूम है, जो दिन भर में होता है ना, बहुत सारी बातें होती रहती है दिन भर में, है ना. पॉजिटिव भी बातें होती है और नेगेटिव भी बातें होती है. तो मैं क्या करती हूँ, रात को सोने के पहले आज दिन भर क्या क्या हुआ था, फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ, फिर मैं गॉड से बात करती हूँ, फिर मैं शेयर करती हूँ, अपने आप से ही सारी बातें शेयर करती हूँ कि देखो आज ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, ये वो यानी
मेरे साथ दिन भर में क्या क्या हुआ। शालिनी ने शालिनी के साथ बातें की। शालिनी ने शालिनी से बातें की। मेरी जो इनर वॉइस है ना, मेरी जो इनर वॉइस है ना, उससे मैंने बातें की। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं अपने आप से बात करना। तो आप लोगों को दिन में एक बार तो अपने आप से बात करना चाहिए, क्योंकि आप भी इस दुनिया के एक बहुत ही एक्सीलेंट पर्सन हो। अगर आप उस एक्सीलेंट पर्सन से नहीं मिलोगे तो फिर आपके जीवन का फिर क्या फ़ायदा है ना। तो आप हो एक्सीलेंट पर्सन तो अपने आप से बात किया करो। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर फिल द ब्रेन विथ हाई थॉट्स। अपने दिमाग में कभी भी ऊंचे विचार रखो, भरो। हाईएस्ट आइडियाज, अच्छे आदर्श रखो। प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। और उनके बारे में उनके फोटोज, उनके बारे में सोचो तो आप एक अच्छा काम कर पाओगे। तो अपना जो भी कोई आदर्श होता है तो उसे, उसका जो पिक्चर होता है अपने आंखों के सामने रखो, अपने आसपास रखो। तो जब मैं तुम लोग की जितनी थी ना, तो मैं क्या करती थी ना, मुझे ना ज़रा कुछ सब्जेक्ट जो थे ज़रा हार्ड जाते थे तो समझ में नहीं आते, क्योंकि तभी शालिनी उबलीकर नहीं थी ना सिखाने के लिए। तुम लोग की जैसी तो मैं लकीन नहीं थी ना। तो मैंने क्या किया मालूम है, एक चिट्ठी है ना, चिट्ठी, उसमें लिख कर रखा था कि ये सब्जेक्ट मुझे बहुत पसंद है और मैं अच्छे से इसे पढ़ लेती हूँ, या फिर मैं अच्छे से इसे सॉल्व कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं ना लिख के रखती थी, ऐसे कपबोर्ड को चिपका के रख देने का। अपने क्या क्या एम है ना लाइफ में, कि वो कपबोर्ड में लिख कर चिपका के रखने का, और दिन में एक बार तो उसे पढ़ने का कि हाँ मुझे लाइफ में ये बनना है, मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अपनी वो इच्छा जो होती है ना वो पूरी होती है। फिर हाँ, लेकिन उसके लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिख के रख दिया और वो देख रहे हैं रोज और स्लेट के पलंग पे दिन भर देख रहे हैं, तो ऐसे नहीं इच्छा पूरी होती है। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, नहीं तो फिर बोलेंगे हाँ शालिनी मिस ने कहा था आप पेपर पे लिखो और देखो। तो भाई हम लोग वही काम कर रहे हैं, लिखा है और अभी हम लोग उसे देख ही रहे हैं। तो आई एम सॉरी, हाँ ऐसे नहीं होता है। ओके, तो वॉट एवर, ये क्या है भाई, ये नहीं पढ़ा ना मैंने। टेक अप वन आइडिया, एक सॉरी, टेक अप वन आइडिया, कोई भी एक आइडिया लो। मेक दैट वन आइडिया यूर लाइफ। तो वो आइडिया है ना आप लोगों के लाइफ के लिए आप बनाओ। थिंक ऑफ इट, उसके बारे में सोचो। ड्रीम ऑफ इट, उसके सपने देखो। लिव ऑन दैट आइडिया, उसी आइडिया में आप लोग जियो। ठीक है, उसी इमेजिनेशन में आप जियो। लेट द ब्रेन, मसल्स, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया। तो ऐसा सोचो ना कि आप लोगों के दिमाग में, बॉडी के नस नस में वो जो आइडिया है ना आपकी, जो भी अच्छा इंसान बनने की सोचना, हाँ, तो वो जो आइडिया है ना आपके दिमाग की, वो आपके रगों में बहनी चाहिए, नस नस में समानी चाहिए। एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, दिस इज द वे टू सक्सेस। और बाकी के जो भी आइडियाज होते हैं ना, एक ही आइडिया बनाओ, एक ही पे फोकस करो लाइफ में। ठीक है, तो अभी आपकी उम्र छोटी है ना, तो अभी तुम लोग क्या फोकस करोगे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो है ना, कुछ जो बच्चे हैं तुम लोग के जितने भी हैं, तुम लोगों से बड़े भी हैं, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड के बच्चे, आजकल वो लोग लग गए हैं वीडियोस बनाने में। ठीक है, उन लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है पैसे कमाने की। और कुछ बच्चे होते थे अरे फाइनेंशियली तो हम लोग बहुत स्ट्रांग है, तो फिर क्यों इतना सीरियसली इतना सब करने की ज़रूरत है हम लोगों को, हमारे पास तो इतना पैसा है कि साथ पुश्ते भी बैठेगी तो आराम से खा सकेगी। ठीक है, तो अपना जो लाइफ होता है ना, वो लाइफ में कभी कौन सा फेस आएगा हम लोगों को पता नहीं चलता है।
इसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिख कर आपके हाथ में अच्छी डिग्री है ना, तो ज़िंदगी में किधर भी आप लोग भूखे नहीं रहोगे। आपके पास अच्छी आर्ट है, अच्छी कला है, तो आप लोग कहीं भी जीवन में भूखे नहीं रहोगे। और एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा आपको आर्ट में भी जाना चाहिए, थोड़ा म्यूज़िक, ड्राइंग, हाँ कोई वो सिंगिंग बोलो, डांस बोलो, तो एक साइड बाय साइड जो हमारे दिमाग को थोड़ा पीस करते हैं, थोड़ा काम करते हैं, गाने सुनने चाहिए। गाने आने कैसे, जो दिमाग को पीस करे वैसे, ठीक है। तो ये एक मेरी ओपिनियन थी, मैंने एक सलाह है जो आप लोगों को दी है और बहुत दिल से दी है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो है ना दिखाई दे रहे हैं ना आप लोग को, ये कन्याकुमारी में है ना, समंदर में स्वामी विवेकानंद जी का मंदिर है, ठीक है, या समाधि है, समाधि। तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मे बी ये उनकी समाधि है कन्याकुमारी में, ठीक है। तो ये जो भी उनकी जो बातें थी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बिग पर्सनालिटी थे, और बहुत ही यंग एज में उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये जो भी ये यहाँ पर इन्होंने हमें पिक्चर दिया है स्वामी विवेकानंद जी का, और जो उनके थॉट्स थे ये यहाँ पर देखो, यहाँ 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 ऐसे दिए हुए है ना। तो अभी ये एक ही पेज है, थोड़ा जूम इन करती हूँ, ठीक है। तो देखो ये एक ही पेज है, और ये एक ही पेज में उनके बारे में हम लोगों को सारी इम्पोर्टेंट जो बातें थी उनकी इसमें लिखी हुई है। इनकी समाधि का भी यहाँ पर फोटो है। तो ओवरऑल ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, इसे ही कहते हैं कोलाज, ठीक है। और ये जो कोलाज का जो ऑप्शन होता है ना, अपने मोबाइल में भी आता है, देखो, हाँ, कोलाज द फोटोज। फिर हम लोग जब कोलाज करते हैं तो सब फोटो ऐसे 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 आते हैं, 3 का चाहिए, 5 का चाहिए, 10 का चाहिए, है ना। मोबाइल में आता है ना, आप लोग का कोलाज करते हैं ना आप लोग हर रोज, तो यही है ये कोलाज, है ना। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उनके जो जो विचार थे वो यहाँ पर हम लोगों को लिख कर भी दिए हुए हैं, और उनकी समाधि का भी यहाँ पर हमें उन्होंने फोटो दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। अभी आपकी जो भी कोई ग्रेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, जैसे है कोई सेंट है, ओके, गुरु नानक वगैरह, तुकाराम, तो उनके बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, संत कबीर के बारे में, मीराबाई के बारे में, जो भी हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज है, फाइटर है, राणा प्रताप है, आपके चॉइस के हिसाब से वो एक फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के बारे में आप लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। यू मे यूज द इंटरनेट, तुम लोग इंटरनेट भी यूज कर सकते हो जानकारी हासिल करने के लिए, उसमें से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, है ना। यू मे ऑल्सो गैदर फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स एटसेट्रा, है ना। प्रिंट आउट में से फोटोज भी ले सकते हो, पिक्चर्स भी ले सकते हो। प्रिपेयर अ कोलाज यूजिंग द पिक्चर्स, और इस तरह से ये जो पिक्चर्स यूज है उसको यूज करके कोलाज बनाओ इस तरह से। इंस्पिरेशनल कोट्स, उनके इंस्पिरेशनल कोट्स क्या थे वो, एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन्स इम्पोर्टेंस, तो वो जो व्यक्ति था उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दो ब्रीफ में, डिटेल में। होल्ड एन एग्जीबिशन ऑफ योर कोलाजेस इन द क्लासरूम, अगर आप लोग का अभी स्कूल शुरू होता ना, तो मे बी आप लोगों को ये प्रोजेक्ट के लिए देती थी टीचर, और हो सकता है अभी भी टीचर आप लोगों को देगी। तो इस तरह से आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इस तरह से उसका कोलाज बनाना है, ठीक है। एनी डाउट? नो डाउट, गुड। तो इस तरह से ये जो अपना कोलाज है वो हो गया है कंप्लीट। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मुझे आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, अगर कोई डाउट है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो बेल का आइकन टैप कीजिए, और फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो मिशन एजुकेट इंडिया में मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत सख्त ज़रूरत है, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक।
और ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप लोग के भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए। एंड बाय बाय।